गुर्जर के आंदोलन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस मामले में विपक्ष पर निशाना साधा। राठौड़ ने सवाल उठाते हुए कहा कि आंदोलन समाप्त होने के बाद भी कुछ समाज के लोग पटरी पर जा बैठे और रेलवे ट्रैक को बाधित करने का काम किया। राठौड़ ने कहा कि अगर पायलट और गहलोत मिलने से ऐसी स्थिति पैदा हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने बहुत ठीक सवाल किया। ये केवल हमारे समय में ही क्यों होता है? वसुंधरा जी का शासन था तभी आंदोलन उग्र हुआ। कांग्रेस के समय में शांति बैठे रहे, फिर वसुंधरा जी सरकार आई, फिर चालू हो गया। कांग्रेस का शासन आया, फिर चुप रहे। अभी हमारा फिर सरकार आ गई, फिर चालू हो गया। ये प्रायोजित है। और इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, बड़ी खबर है जयपुर से। दरअसल मोदी 3.0 की पहली सालगिरह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कल जयपुर में भी मुख्यमंत्री भजन लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उपलब्धियां रही हैं मोदी सरकार की 11 सालों की, उसकी जानकारी देते हुए नजर आएंगे। इससे पहले एक सम्मेलन भी बीजेपी मुख्यालय में हुआ था। जयपुर के अंदर कार्यकर्ताओं को बताया गया था कि किस तरह की उपलब्धियां हैं, आप घर घर जाकर किस तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब यहां पर एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो 11 साल की बड़ी उपलब्धियां हैं, चाहे डिप्लोमेट्स के स्तर पर या फिर महंगाई के स्तर पर, रोजगार के स्तर पर, किस तरीके से देश बदला, किस तरीके से विकास की राह में आगे बढ़ा है, विश्व गुरु की राह में और अर्थव्यवस्था के मामले में कहां कितनी ऊंचाई लगाई है, इन तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री कल नजर आने वाले हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। प्रसूता की मौत के मामले में जालौर में परिजन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजन और लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों का कहना है कि यहां पर एमसीएस हॉस्पिटल में पिछले महीने 16 मई को प्रसूता खुशबू को बेहोशी के 2 इंजेक्शन लगाए गए। तबीयत बिगड़ी तो गुमराह करते हुए रेफर कर दिया गया। रास्ते में खुशबू की मौत हो गई थी। मामले को 25 दिन बीतने के बाद भी न जांच हुई और न आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने रोड जाम कर दिया है और जमकर डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। करीब 3 साल से द्वारापुरा के पास इंटरचेंज की मांग हो रही है। इसको लेकर जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे के उद्घाटन से पहले ही बड़ा प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान एक किसान की मौत भी हो गई। इससे विरोध और भी तेज हो गया, माहौल तनावपूर्ण बन गया। इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं। एक्सप्रेस वे तैयार, उद्घाटन से पहले बवाल। किसान की मौत, भड़के प्रदर्शनकारी। 2 दिन का प्रदर्शन, मिला सिर्फ आश्वासन। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे तैयार है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही जमकर बवाल हो गया। एक किसान की मौत भी हो गई। लोग सड़क पर शव रखकर विरोध करने लगे। हालांकि एक बार फिर प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिला है, जिसके बाद महापड़ाव खत्म कर दिया गया है। सब शांत है। आदरणीय कैलाश जी ने इसके लिए अपने प्राण दिए हैं। उनकी आत्मा को मैं और उनके इस प्राण देने को इसको जाने नहीं देंगे। उनकी इस आदत को याद रखकर हम करवा देंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य है। दरअसल जिस जगह पर ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा है, वहां पर इंटरचेंज की मांग को लेकर महापंचायत और महापड़ाव का आयोजन किया गया। लेकिन इस पूरे आंदोलन में नया मोड़ उस समय आ गया जब महापड़ाव में शामिल होने आए कैलाश शर्मा नामक किसान की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। इसके बाद आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी भड़क उठे। किसान के शव को रविवार रात करीब 10 बजे महापड़ाव स्थल पर लाकर रखा गया। विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को लगी, तमाम आलाधिकारी मौके पर समझाइश में जुट गए। इधर पूर्व विधायक शंकर शर्मा भी इसी महापड़ाव स्थल पर पहुंचे और उन्होंने भी समझाइश के प्रयास किए, लेकिन माहौल गर्माता रहा और लोग अफसरों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सबसे अधिक विरोध NHAI के अधिकारियों और SDM को झेलना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने भी सख्ती बरती और भीड़ को तितर बितर किया। जयपुर बाईपास बना है
जयपुर जाने के लिए, उस पे कट की बात थी या आसपास के लोगों के लिए, बांदीकुई की जनता के लिए। तो उस में धरना चल रहा था। तो जो आज जो दिवंगत आत्मा यहाँ रहते हुए डेथ हो गई थी, उस बारे में आश्वासन दिया गया है NHI के द्वारा भी कि कट के प्रस्ताव दिल्ली भेजे हुए हैं, जल्दी से जल्दी इसकी क्रियान्वित होगी। और रही बात रिलीफ, CM रिलीफ के तहत भी प्रकरण श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा भेजा जाएगा। वहीं जब मौके पर बांदीकुई के विधायक भागचंद टांकड़ा पहुंचे तो कुछ लोगों ने विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी। इससे विधायक नाराज हो गए और वहां से चले गए। इसके कुछ देर बाद ही दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा और पूर्व विधायक गजराज खटाना भी पहुंचे। उन्होंने भी समझाइश की, आश्वासन दिया कि इंटरचेंज के लिए DPR केंद्र सरकार को भेज दी गई है। और जनता की डिमांड है, वाजिब डिमांड है, यहाँ पर जनसंपर्क उतराना चाहिए। तो जो राज्य सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार अपने स्तर पर समाधान करे, केंद्र सरकार के स्तर पर हम भी मंत्री जी से बात करेंगे, हम भी सब साथ में पार्टी लाइन से उठकर हम सब मिलकर इसके लिए कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ये कट उतरना चाहिए। इधर मृतक कैलाश शर्मा के परिजनों को एक्सप्रेसवे के टोल पर नौकरी देने और मुआवजे के प्रस्ताव कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री तक भिजवाने का आश्वासन दिया गया। ऐसे में शव रखने के 15 घंटे बाद उसे महापड़ाव स्थल से फिर हटाया गया और कुछ देर बाद ही महापड़ाव को भी समाप्त कर दिया गया। सहमति बनी है कि सहायता के लिए प्रपोजल मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रपोजल बना करके भेज दिया जाएगा और वहाँ अधिक से अधिक सहायता स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आश्वासन के बाद अब माहौल शांत है। इस जगह पर इंटरचेंज बनने की पूरी संभावना है। काफी लंबी समझाइश के बाद महापड़ाव खत्म हुआ और जो शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था उस शव को भी अब हटा लिया गया है। आश्वासन दिया गया है कि जो द्वारापुरा है यहाँ पर इंटरचेंज बनाया जाएगा, इसके लिए DPR भी भिजवा दी गई है। साथ ही जो मृतक व्यक्ति था उसके परिजनों को NHI के जो टोल है यहाँ पर नौकरी की भी बात कही गई है। साथ ही जो मुआवजे का जो प्रस्ताव है वो सरकार तक भिजवाने का आश्वासन दिया गया है। आशीष शर्मा, News 18, द्वारापुरा, दौसा। तो अतिक्रमण को लेकर जमकर बवाल हुआ है। सोनम के मेडिकल टेस्ट के लिए पहुंची पुलिस। ये तस्वीरें भी आपको लाइव हम दिखा रहे हैं। सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब यहां पर मेडिकल के लिए उसे लाया गया है। मेघालय पुलिस ने सोनम को अरेस्ट किया है। अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ट्रांजिट रिमांड पर अब मेघालय पुलिस लेगी और सोनम को अरेस्ट करने के बाद अब उसका मेडिकल कराया गया है। आपको बता दें कि ये एक प्रोसीजर होता है कि जब किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस की तरफ से तो सबसे पहले उसका मेडिकल कराया जाता है और उसी प्रक्रिया को यहाँ पर फॉलो करते हुए जो मेघालय पुलिस है उसको अरेस्ट करने के बाद बताया जा रहा है कि मेघालय पुलिस भी अब इसको अरेस्ट जब किया गया था। फिलहाल गाजीपुर की तस्वीरें हैं और ट्रांजिट रिमांड पर भी लेगी मेघालय पुलिस। इस तरह की जानकारी मिल रही है, लेकिन मेडिकल टेस्ट के लिए जब ले जाया गया है उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गाजीपुर से लाइव तस्वीरें हैं क्योंकि गाजीपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। गाजीपुर में ही एक ढाबे पर यहाँ पर फोन मांगकर अपने परिजनों से, अपने भाई से बात कर रही थी सोनम की। इस दौरान ढाबे के मालिक ने ही पुलिस को जानकारी दी और इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई और ये माना गया कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की थी। उसके साथ साथ 5 और लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस भी लेगी, उससे पूछताछ होगी, लेकिन उससे पहले जब गाजीपुर में यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है तो उसके बाद से ये देखिए किस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर मेडिकल टेस्ट हो रहा है और मेडिकल टेस्ट होने के बाद ही ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद मेघालय पुलिस की तरफ से तमाम सवाल जवाब होंगे, क्योंकि अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि आखिरकार सोनम ने अगर मर्डर किया है अपने पति का तो फिर क्या उसके पीछे की वजह रही है। हालांकि वो अपने इन आरोपों जो लगाए जा रहे हैं उनको नकारती रही है। उसने खुद को पीड़ित यानी विक्टिम बताया है। सोनम का साफ तौर पर कहना है कि उसके साथ लूटपाट हुई थी, उसके पति के साथ लूटपाट हुई थी, उसके पति को मार दिया गया और उसे बंधक बनाकर गाजीपुर में छोड़ दिया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है जब उनको मिठाई के डब्बे के साथ एक बंद लिफाफे में रिश्वत देने की कोशिश की गई। इस रिपोर्ट में देखिए।
शिक्षा मंत्री को आई रिश्वत वाली मिठाई, सरकारी शिक्षक रिश्वत की पेशकश, बंद लिफाफे 5000, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मिठाई के डब्बे के साथ बंद लिफाफे में पैसे। जब एक शिक्षक ने शिक्षा मंत्री को मिठाई के डिब्बे के साथ बंद लिफाफा थमाया तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लगा कि शिक्षक ने एप्लीकेशन के साथ एक फाइल भी दी है जो लिफाफे में बंद है। उस समय मंत्री रामगढ़ बांध जाने की तैयारी कर रहे थे तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही शिक्षक बाहर निकला तो उनके फोटोग्राफर ने बताया कि लिफाफे में पैसे रखे हैं। इसकी भनक लगते ही दिलावर के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाकर उस शिक्षक को गिरफ्तार करवाया। ये चंद्रकांत वैष्णव है, बांसवाड़ा जिले में घाटोल ब्लॉक में और बूढ़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय उसमें लेवल 2 में पढ़ाता है। और ये आज लगभग 8 बजे जन सुनवाई में मेरे पास आया था। एक मिठाई का डिब्बा भी था, लिफाफा भी था और एक फाइल भी थी। इसने अपना बायोडाटा दिखाया, मैं जल्दी में था, मुझे रामगढ़ जाना था तो मैं रख कर आ गया। तो यहाँ तक आया, मैं वहाँ से निकल कर यहाँ तक तो मेरा फोटोग्राफर भागा हुआ है कि साथ से मुझे पैसा लगता है। तो हमने कहा फाड़े तो उससे पैसे थे। वैसे आपको 5000 रुपये। आपने भी उससे पूछताछ की कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है? मैंने ज़्यादा पूछताछ नहीं की, मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस की कस्टडी में हूँ। दरअसल ये घटना उस समय हुई जब आरोपी शिक्षक किसी काम से मंत्री निवास पर जन सुनवाई में उनसे मिलने पहुंचा था। इसी दौरान उसने बंद लिफाफे में रिश्वत देने की कोशिश की। मंत्री खुद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए देखे गए। भरोसा दिलाया कि कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करेगा या भ्रष्ट तरीकों से काम करवाने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जबकि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी शिक्षक की पहचान चंद्रकांत वैष्णव के रूप में हुई है, जो बांसवाड़ा जिले के घाटोल ब्लॉक में कार्यरत है। फिलहाल मंत्री ने लिफाफे पुलिस को सौंप दिए हैं और कहा कि मैं 36 साल से राजनीति में हूं और तीसरी बार मंत्री भी बना हूं, लेकिन ये पहली बार है जब किसी ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है। इस घटना से दुख हुआ कि आजकल लोग सिस्टम के बारे में क्या सोच रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पुष्कर के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी किया। साथ ही जन सहयोग से दिव्यांगजनों और वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए लगाई गई नई लिफ्ट का उद्घाटन भी किया। इसके बाद वो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आयोजित जनसभा में भी शामिल हुए। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री ने पुष्कर के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने बताया कि 127 करोड़ रुपए की लागत से घाटों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके तहत सावित्री मंदिर से ब्रह्मा मंदिर से ब्रह्मा घाट और ब्रह्म चौक से वरा घाट तक एक शानदार कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये परियोजना पुष्कर को और सुंदर और आकर्षक बनाएगी। वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान 5 जून से पर्यावरण दिवस से चल पड़ा है, उसी के तहत आज यहाँ पुष्कराज में माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के कैबिनेट मंत्री और हम सब लोग आए, जिसमें ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन किए और एक आम सभा में लोगों को आह्वान किया, जल है तो जीवन है, जल का एक एक बूंद संजोए रखें, क्योंकि जल ऐसी चीज़ है जो जीवन की अमूल्य निधि है। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में घूम चक्कर के पास रविवार को चलती रोडवेज बस से उतरने के चक्कर में घायल युवक की इलाज के दौरान जयपुर में मौत हो गई। चलती रोडवेज बस में उतरते समय युवक सड़क पर गिर गया था। इस दौरान बस के पिछले टायर उसके ऊपर से निकलते हुए आगे बढ़ गए थे और इसी हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे जयपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक झुंझुनू के वार्ड 34 का निवासी था और इसी दौरान चलती बस के पिछले टायर से उसके पैरों के ऊपर से बस का टायर निकला और एक मिठाई की दुकान पर यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया।
जोधपुर के वार्ड नंबर 10 में आज जो हुआ उसने पूरे प्रदेश को हैरान कर दिया। नगर निगम की टीम को अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना इतना भारी पड़ गया कि पुलिस को उल्टे पैर दौड़ना पड़ा। इस रिपोर्ट में देखिए जोधपुर की पत्थरबाजी लाइव। अवैध अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर। लोगों का विरोध सह नहीं पाई पुलिस। आगे आगे पुलिस, पीछे पीछे पत्थरबाज। ये तस्वीरें जोधपुर के उम्मेद सागर बांध के कैचमेंट एरिया की हैं, जहां अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने गई नगर निगम दक्षिण की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया। लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। आलम यह था कि पुलिस आगे आगे और पीछे पीछे पत्थरबाज थे। भाई साहब मेरा मकान जा रहा है, ये क्यों कर रहे हैं भाई साहब? ये बताया जा रहा है, मेरी बात सुनिए, ये बताया जा रहा है ये पूरा जो है एक बांध है, बांध के अंदर घर बनाया, आपने खरीदा, क्यों खरीदा? ये तो पता नहीं, हम लोग को तो पैसा लगा, पेट के अंदर हम लोग नहीं खाए, रुपया जोड़ के हमने लिया है जमीन, जो बढ़िया डाल डाल के रहे 3 साल बाद हमने ईटों का ये सुपड़िया तैयार करी हूँ। सर कुछ तो रहम करिए। पत्थरबाजी की सूचना पर निगम महापौर वनिता सेठ मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि 3 जेसीबी चालक घायल हो गए हैं। महापौर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई और इन 67 अवैध मकानों को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा। हाईकोर्ट का आदेश था और ये कृषि भूमि में है, साथ में ये जेडीए के भी है, पर निगम को ये आदेश था कि उनको ये सारे हटाने हैं। तो हमारे जो अतिक्रमण प्रभारी है प्लस जो ये सारा काम देख रहे हैं स्वरूप सिंह जी, वो यहाँ पे थे। और उसके बाद जिस तरह से पत्थरबाजी हुई और जेसीबी जो चलाने वाले थे वो 3 कर्मचारियों के लगी, निगम के भी 2 कर्मचारियों के लगी है, जिनको अभी एमडीएम भेजा है क्योंकि उनके सिर पे चोट आई है। तो मुझे पता चला, मैं एयरपोर्ट थी, मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि ये जो तरीका है, एक आप कब्जा भी करो और उसके बाद आप पत्थर भी मारो, सरकारी भूमि है, इनकी नहीं है। और जहाँ ये बैठे हैं वो पानी कलेक्ट वहाँ पे होता है, कल को पानी आ जाता है तब निगम को दोष देते हैं कि सफाई नहीं है, वो नहीं है। इसलिए ये कार्रवाई होगी। और अभी तक पहले मैंने कहा था रोक देते हैं, पर अब मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, अभी आरसी वाले भी आ गए हैं, पुलिस भी पूरी है। आज इनके सारे जो अतिक्रमण किए हैं वो सारे ध्वस्त होंगे। पत्थरबाजी इतनी जबरदस्त थी कि पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए और इस बीच पुलिसकर्मियों के एक दल ने अपनी ही महिला साथी को छोड़कर भागना बेहतर समझा। बाद में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया, लेकिन विरोध कम नहीं हुआ। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी और तेज कर दी, जिसे जहां जगह मिली खुद को बचाता ही नजर आया। कुछ लोग कैचमेंट एरिया से सटे पहाड़ पर चढ़ गए। हमले में 2 निगम कर्मी भी घायल हुए। अतिक्रमणकारियों ने पुलिस जाब्ता पे और जो अतिक्रमण हटाने वाली टीम है उसमें पथराव किया था। पुलिस ने फॉरवर्डिंग होते हुए कवर अप किया। अभी ये जो वापस पुनः काम चालू कर लिया गया है और अतिक्रमणकारियों की धरपकड़ भी की गई है, जिसमें जिन्होंने पथराव किया था उनकी धरपकड़ की गई है और भी धरपकड़ जारी है। काफी पहले यहाँ धीरे धीरे इन लोगों ने यहाँ मकान का निर्माण कर दिया और जैसे ही प्रशासन को पता चला, इन सर्वे करके रिपोर्ट देके निगम के थ्रू कार्रवाई की जा रही है। सर, यहाँ पर बिजली के कनेक्शन तक दे डाले, जबकि एक आम आदमी बिजली का कनेक्शन लेने जाता है तो उसे कई तरह के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके संबंध में विद्युत विभाग से बात की जाए। अधिकारियों का कहना है कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत वार्ड 10 में 67 अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चला। इनमें से अभी सिर्फ कुछ अतिक्रमणों को ही ध्वस्त किया गया है। कार्रवाई जारी है। कौन कौन बदमाश जो थे इसमें सम्मिलित थे उनकी पहचान करना भी मुश्किल है, लेकिन अगर बात करें तो अतिक्रमण की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है और अब इंतजार किया जा रहा है अतिरिक्त पुलिस जाब्ते का। जब पुलिस जाब्ता पहुंचेगा तो आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और माधोपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। टाइगर के हमले में एक व्यक्ति की मौत के मामले में जोन नंबर 1 से लेकर 5 के बीच दोपहर बाद की सफारी नहीं हुई। 1 से लेकर 5 जोन के बीच जाने वाले पर्यटकों को 6 से 10 जोन में भ्रमण के लिए भेजा गया। गणेश धाम मुख्य द्वार पर ही पड़ाव डालकर बड़ी तादाद में ग्रामीण बैठे हैं। ऐसे में वन विभाग ने पर्यटकों को आने का रूट जो है उस पर बैन लगाया, यानी कि आने नहीं दिया। सुबह 9 बजे से लेकर ग्रामीणों का धरना अभी भी चल रहा है। लगातार ये धरना चल रहा है। आपको बता दें कि 3 महीने में 3 शिकार टाइगर ने किए, 3 की मौत हुई और इसके बाद जो ये हाल ही में मौत हुई है, इसको लेकर अब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से ग्रामीण धरना कर रहे हैं। जोन नंबर 1 से लेकर 5 के बीच दोपहर बाद के से कोई सफारी यहां पर नहीं हुई है और जो 1 से 5 जोन के बीच पर्यटक आ रहे हैं उनको अब 6 to 10 जोन में भेजा जा रहा है भ्रमण के लिए। गिरिराज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। गिरिराज, ये जो बैठे हुए ग्रामीण, इनकी मांग क्या है? और चूंकि सुबह 9 बजे से लेकर अब शाम हो चुकी है, रात होने को है, इतनी भीषण गर्मी में ये प्रदर्शन, क्या मांगे हैं और क्या कोई सूद ली गई अब तक? जी देखिए, सुबह 9 बजे से लगातार जो ग्रामीण है वो टेंट लगा करके भीषण गर्मी में भी लगातार जो ग्रामीण है वो यहाँ पर जाम लगा करके बैठे रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाओं की भी रही। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, तमाम प्रशासनिक जो अमला है वो भी लगातार यहाँ पर तैनात रहा। सुबह से लगातार आंदोलन लगातार इनका जारी है, क्योंकि टाइगर के हमले में एक व्यक्ति की, राधेश्याम सैनी की, जो कि खिलचीपुर का निवासी था, जैन टेम्पल में वहां पर रहा करता था, चौकीदारी करता था, और सुबह 4:30 बजे टाइगर के द्वारा जो हमला करके और उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीणों का, परिजनों का जबरदस्त एक आक्रोश व्याप्त था। जो स्थानीय जो नेता, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ पर धरना स्थल पर यहाँ पर मौजूद रहे। उनका यही कहना था, उनकी एक ही मांग थी कि 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा उनको दिया जाए, परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए, और इसके अलावा रणथंभौर में जो तैनात हैं मुख्य वन संरक्षक और डीएफओ उप वन संरक्षक, उन इन जो दोषी अधिकारी हैं, इसके लिए, इस हमले के लिए उन्हें तुरंत प्रभाव से उन्हें निलंबित किया जाए। तो इन मांगों को लेकर के लगातार जो ग्रामीणों का आंदोलन है वो सुबह सवेरे से 9 बजे से लगातार यहाँ पर जारी रहा। कई मरतबा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश की भी कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अभी भी लगातार अड़े हुए हैं। इन्होंने फोन पर कृषि मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनसे भी संपर्क किया और उनका आश्वासन ही नहीं मिला कि खुद जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है वो धरना स्थल पर पहुंचेंगे। लेकिन अभी तक जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है वो मौका स्थल पर नहीं पहुंचे हैं और ग्रामीणों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। उनका कहना है चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या अथवा कितने भी दिन इसमें मामले में लगे, अनिश्चितकालीन रूप से धरना जारी रहेगा। शुक्रिया गिरिराज। और इससे पहले भी किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर ये चिंता जाहिर कर चुके हैं कि आखिरकार एकाएक टाइगर जो है इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, क्यों शिकार बना रहे हैं, ये सोचना होगा। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने आश्वस्त किया है ग्रामीणों को कि मैं भी आपके साथ आऊंगा, लेकिन अपडेट हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि अब तक फिलहाल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। रणथंभौर पार्क में आज एक बार फिर टाइगर के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हुई है। 2 महीने में एक के बाद एक टाइगर के हमले में 3 लोगों की मौत से अब वन विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है। पेश है इस पर रिपोर्ट। नकली खाद और बीज निर्माताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने हनुमानगढ़ के एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान किसानों ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि जिले में बड़े पैमाने पर नकली खाद और बीज तैयार किए जा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस दौरान किसानों ने कृषि अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए और दोषी फैक्ट्री संचालकों और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। सालों से किसानों की मांग है कि जो किसानों को नकली बीज दिए जाते हैं, नकली खाद दी जाती है, उस पर रोक लगे। लेकिन किसानों ने बहुत कोशिश की और कहीं ना कहीं आम राजनीतिक पार्टियां और आम जनता जो खेती से जुड़ी हुई नहीं है वो भी ये समझ रही थी कि ये किसान ऐसे ही बार बार धरना और प्रदर्शन करते हैं। लेकिन पिछले दिनों राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा द्वारा जब विभिन्न फैक्ट्रियों पर छापे मारे गए तो देखा गया कि राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर नकली खाद तैयार की जा रही है, नकली बीज तैयार किए जा रहे हैं। हम किरोड़ीलाल जी मीणा का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इसको उजागर किया और पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में पता चला कि राजस्थान में कैसे जो बार बार किसानों की आवाज़ को नहीं सुना गया और जब मीणा जी ने छापे मारे तो कैसे जो नकली बीज और खाद बहुत बड़ी मात्रा में मिला है।
वहीं नकली खाद बीज को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा है। उन्होंने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मंत्री एक बात को नहीं उठाई और जांच का ही देखियो भजनलाल की फैल हुए जो चाल पड़े मेरो भाई थी मूरी का डेढ़ो ऊंट जाए गोबड़े देख बने जी हम पढ़ाई पहले तो अजमेर का नहीं गया जार के सब कुछ खाते नकली है। अब काल गंगानगर में जार के बीज नकली है। अरे मन तो भाई जी थाकाड़ो काम नकली लागियो कैसा खादर बीज है। अगर नकली है तो बन पकड़ो और जेल में दो, भ्रांति मत फैलाओ। डबल इंजन की सरकार है। ठीक किसान ने सही बीज, असली बीज, अच्छो मार्के को बीज क्या मिले, उचित रेट पर मिले, पर्याप्त मात्रा में मिले, असली खाद मिले, पर्याप्त मात्रा में मिले, उचित रेट पर मिले। आ व्यवस्था करवा को काम सरकार को है, पूसाराम जी को और मेरो है, सरकार को है। और सरकार कौन है? भजनलाल जी जगह घर बैठे ही। चूरू के सुजानगढ़ और इसके आसपास क्षेत्र में करीब 7:45 बजे तेज धमाके की आवाज से लोग सहम उठे। लोग घरों से बाहर निकले। उस वक्त आसमान में एक फाइटर प्लेन भी उड़ रहा था जो अचानक से ऊपर की ओर चला गया। धमाके की आवाज से दहशत में आए लोगों ने एक दूसरे से फोन कर जानकारी ली, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। जानकारी के मुताबिक करीब 100 किलोमीटर क्षेत्र में सालासर नोखा तक धमाके की ये आवाज सुनाई दी। धमाके की आवाज सोनिक बूम का इफेक्ट होने की संभावना है। धमाके की आवाज सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई है। फिलहाल धमाके को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। करीब 7:45 बजे एक साथ घर में बैठे थे। उसी टाइम ऐसी आवाज़ आई जो मैंने कभी मेरी लाइफ में आज तक ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। और मैंने बच्चों को छत पे चढ़ाया और चढ़ाया, देखा मैं कहीं अपने घर पे कुछ हुआ गया तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। कुछ ही मिनट बाद के अंदर चारों तरफ से फ़ोन आने शुरू हो गए, मोबाइल पे मैसेज आने शुरू हो गए कि कहाँ हुआ ऐसा, हमारे यहाँ भी ऐसे आवाज़ आई है और आई है। सब जगह सालासर है, सुजानगढ़ है, बिदासर है, सुजानगढ़ी हर मोहल्लों से और कौवे पंछी वगैरह सब जोर जोर से आवाज़ करने लगे। उदयपुर शहर में लेपर्ड की दस्तक देखने को मिली है। प्रेम नगर कॉलोनी में रात को करीब 11 बजे लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। सीसीटीवी कैमरे में लेपर्ड कैद हो गया। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है। घर की बाउंड्री वॉल पर लेपर्ड चढ़ता हुआ नजर आया है, तो वहीं लेपर्ड की मूवमेंट से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। तो लेपर्ड के मूवमेंट से लोगों की दहशत बनी हुई है। प्रेमनगर कॉलोनी में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। आप घर की देख सकते हैं वॉल पर किस तरीके से चढ़कर बैठा हुआ है लेपर्ड, और ऐसे में उदयपुर के लोगों की अब सांसें थम गई हैं।